बहुत हॉट फीचर अपना अल्गो टेस्ट का जिसके ऊपर ये वीडियो है। दिस इज द थिंग। काफी लोगों के ये डाउट थे इसको लेकर, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये क्यों, कौन से नंबर्स हैं। ये वो हीट मैप है जो आपको एक्चुअल में बताएगा कि अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया होता किस टाइम पे, कौन से, जब इंडेक्स कहाँ पे था, कितने स्टॉप लॉस पे सेल किया होता तो आपका कितना प्रॉफिट होता। ये सारी चीजें यहाँ पे, ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है एक तरीके से। हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू समझ में आ गई, यहाँ पे डे की वैल्यू समझ में आ गई। एक चीज और है, स्टॉप लॉसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिलीव मी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्ट्रैटेजी में और डेली बेसिस पे जो आप स्ट्रैडल बेचते हैं या फिर आप स्ट्रैडल शॉर्ट करते हैं। बेसिकली जो शॉर्ट सेलिंग के प्लेयर होते हैं, काइंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम वाइज या स्टॉप लॉस जिनके लिए मैटर करता है। समहाउ मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, तो ऐसे लोग बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कुछ ये वीडियो सभी के लिए है, ये आप बिगिनर है या एडवांस है, इंटरमीडिएट है, किसी भी लेवल पर है, ये वीडियो सभी के लिए। तो बस इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बाकी यस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अल्गो टेस्ट का, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको 25% का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा साइन अप करके। तो आप अभी जाइए और साइन अप कीजिए और अपनी अल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया डैशबोर्ड पे। अल्गो टेस्ट जब आप साइन अप करेंगे और जब आप इसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। इस सब के ट्यूटोरियल आपको पता ही है, आपको ये भी अच्छे से पता है कि डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो बार बार मुझे बताने की नीड नहीं है। तो अब बात करते हैं इस बेसिक मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल पे। शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है? बेसिकली आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे 920 स्ट्रैडल है। तो अब कोई भी आप इंडेक्स चूज करते हैं, कोई भी इंडेक्स, यहाँ पे आप निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो स्ट्रैडल का मतलब यही है कि आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं और आप बेसिकली सिंपली बस एक चीज कर रहे हैं, उसमें कॉल पुट सेल कर रहे हैं। ये मैंने कॉल सेल किया और यही मैंने पुट सेल कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। मैंने एक कॉल पुट एटीएम का सेल कर दिया, जोड़े बेच दी मैंने, ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं इसको, जोड़े बेच दी। या फिर मैंने शॉर्ट कर दी एटीएम की पोजीशन, या फिर मैंने कॉल पुट शॉर्ट कर दिया। तो काफ़ी डिफरेंट नेम्स हैं इसके, जो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आपने जो सुना होगा। तो बेसिकली इसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं कि हमने एक कॉल पुट एटीएम का, जहाँ पे भी आपका इंडेक्स का प्राइस चल रहा है, उसका मैंने वहाँ पे सेल आउट कर दिया। दिस इज सिंपली कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल। अब हम बात करते हैं कि किस मार्केट कंडीशन के लिए बेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं, आप मेरे चार्ट पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि बेसिकली हम स्ट्रैडल कब बेचते हैं, कौन सी मार्केट कंडीशन के लिए बेस्ट होता है। तो ये बेस्ट होता है आपकी उस मार्केट कंडीशन के लिए जहां पे मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, अपर साइड भी लोअर साइड भी। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ये रेंज डिपेंड करती है कि आप कौन सा स्ट्रैडल बेच रहे हैं, उसका क्या स्ट्राइक प्राइस है, उसके कितने के प्रीमियम्स हैं। वो कितने के भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एटीएम के बेच सकते हैं स्ट्रैडल, आप सेल कर सकते हैं। आप OTM 1, OTM 2, ITM 1, ITM 2, जैसे आपको भी लगे, जैसे आपकी इच्छा करे, जैसे आप बेचते आए हैं या फिर सेल करते आए हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन फाइंड आउट कर रही है कि आप फॉर सपोज यहाँ पे ये मार्केट आपका 24,293, मतलब 24,300 के अप्रॉक्सीमेटली इसकी अपर लिमिट, और यहाँ पे 24,200 इसकी लोअर लिमिट। तो यहाँ पे पूरे दिन मार्केट 100 पॉइंट की रेंज में था। तो ऐसी मार्केट कंडीशन में जहाँ पे मार्केट एक रेंज में होता है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, वॉटेवर, जो भी आप स्ट्रैडल यहाँ पे सेल कर रहे हैं, किस पॉइंट्स का सेल कर रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस का सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रैडल यहाँ पे सेल किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि स्ट्रैडल भी क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रैडल बेचने के लिए यहाँ पे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अगर मार्जिन की बात करें तो आपको पता ही है, आप अपने ब्रोकर में जाके बास्केट बना के भी देख सकते हैं। जनरली आप अगर एक स्ट्रैडल सेल करते हैं, दोनों साइड का कॉल पुट सेल करते हैं, तो बेसिकली आपको 1 या 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन चाहिए होता है। बट आप यहाँ पे इसमें हेज करके अपने मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं।
तो हमारा जो अल्गो टेस्ट का फीचर है उसमें आप मार्जिन कैलकुलेटर का भी फीचर यूज कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर फीचर। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन का स्ट्रैडल लीजिए, यहाँ पे सेल आउट करके आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए, जो आपको यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा कि कितना मार्जिन यहाँ पे लगेगा। तो आप इस मार्जिन कैलकुलेटर के फीचर को भी यूज करके पता लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्जिन यूटिलाइज होगा आपके स्ट्रैडल में पर्टिकुलर जो आप सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, आपकी मार्जिन की भी बात होती है। अब आते हैं हमारे बहुत हॉट फीचर अपना अल्गो टेस्ट का, जिसके ऊपर ये वीडियो है। दिस इज द थिंग। काफी लोगों के ये डाउट थे इसको लेकर, काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये क्यों, कौन से नंबर्स हैं, रेड है ग्रीन है, रेड है ग्रीन है, कहीं पे ज्यादा रेड है, कहीं पे कम रेड है, कहीं पे एकदम डार्क ग्रीन है, कहीं पे एकदम लाइट ग्रीन है। तो ये क्या है? बेसिकली इसको हम बोलते हैं हीट मैप, शॉर्ट स्ट्रैडल हीट मैप। ये वो हीट मैप है जो आपको एक्चुअल में बताएगा कि अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया होता किस टाइम पे, कौन से, जब इंडेक्स कहाँ पे था और कितने स्टॉप लॉस पे सेल किया होता, तो आपका कितना प्रॉफिट होता। ये सारी चीजें यहाँ पे, ये बैक टेस्ट रिपोर्ट है एक तरीके से, कि हमने अगर इस टाइम पे स्ट्रैडल को बेचा होता इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस से, तो हमें इतना अमाउंट मिला होता। जो ग्रीन वाले नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, जो रेड वाली टैप है वो रिप्रेजेंट कर रही है लॉस को। तो ग्रीन वाले टैप्स आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट और रेड वाले कर रहे हैं लॉस को। तो आइए समझते हैं अब इस पूरे चार्ट को, डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि बेसिकली ये है क्या, क्योंकि काफी लोगों के डाउट्स है, आई अंडरस्टैंड। तो अब आपको पता चलेगा। तो ये जितनी भी चीजें ये बैक टेस्टेड है, आप लोग जाके भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके अगर ऑब्जर्वेशन में कोई चीज आपको लग रही है कि यहाँ मैं कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ या पैटर्न आप फॉलो कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली हीट मैप देख के, तो डेफिनेटली आप अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर, और आप अपनी अल्गो ट्रेडिंग जर्नी ऐसे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं सेफर साइड में, रिलेटिवली सेफ, क्योंकि यहाँ पे आप जो रिस्क ले रहे हैं वो रिलेटिवली सेफ होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सिस की। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, हम दोनों एक्सिस की बात करेंगे। तो ऊपर वाला जो आपका डिनोट हो रहा है वो टाइम हो रहा है 9:16, 9:45, 10:15। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर आधे घंटे के गैप पे यहाँ पे टाइम को डिनोट किया गया, हर आधे घंटे के गैप पे। ठीक है, 9:60 से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा 14:45 को आपका टाइम एंड हो जाता है। ये जो आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका कॉलम, ये रो रिप्रेजेंट कर रही है आपका टाइम ऊपर वाली, और ये आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है स्टॉप लॉसेस। 10% स्टॉप लॉस, 20% स्टॉप लॉस, 30, 40, 50, 60 और 100% स्टॉप लॉस। अब आ जाते हैं यहाँ पे बीच के नंबर को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की और फर्स्ट रो की और उसके फर्स्ट सेल की, बिल्कुल फर्स्ट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैंने मॉर्निंग में 9:16 को 10% स्टॉप लॉस के साथ एक स्ट्रैडल को सेल कर दिया होता, तो मेरा जो प्रॉफिट होता वो 2274 के अप्रोक्सीमेटली होता बैक टेस्टेड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पकड़ूं, किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, जैसे कि मैं अब इस वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पकड़ता हूं कि मैंने 10:15 को, यहाँ पे मैंने 10:15 को 30% आपका स्ट्रैडल सेल किया होता, जहां पे भी बैंक निफ्टी चल रहा हो 10:15 को 30% स्टॉप लॉस के साथ सेल किया होता, तो वहां पे जो मेरा प्रॉफिट होता 773 का होता। ऐसे ही सारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अब इसकी बात कर देता हूं कि अगर मैंने 10:15 को 10:15 पे अगर मैंने 100% स्टॉप लॉस के साथ सेल किया होता स्ट्रैडल को, मतलब मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता, तो मेरे को 651 का लॉस होता। ठीक है, ऐसे ही हम आ जाते हैं और टाइम फ्रेम पे कि अगर मैंने 12:45 को यहाँ पे 50% स्टॉप लॉस के साथ 50%, ये देखिए 50% स्टॉप लॉस के साथ 12:15 को एक स्ट्रैडल जिस भी वक्त जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा होगा 12:15 पे, जहां पे भी खड़ा होगा बैंक निफ्टी, उसका स्ट्रैडल सेल किया होता, तो मेरे को यहाँ पे 2195 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेल कैसे आपके वर्क कर रहे हैं। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर स्टॉप लॉस, कि मैंने इस टाइम पे इतने स्टॉप लॉस के साथ अगर ये सेल किया होता है स्ट्रैडल को, जहां पे भी बैंक निफ्टी खड़ा होगा 12:45 को, तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस
होता। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलम की और फिर बात करते हैं रो की। तो अगर यहां पे मैंने क्या किया होता कि 9:15, 9:45, 10:15, 10:45 मतलब हर आधे घंटे पे अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल सेल किया होता विद स्टॉप लॉस ऑफ 10%, हर आधे घंटे पे मैंने स्ट्रैडल को सेल किया होता विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10%, तो मेरा जो पूरे दिन का ओवरऑल प्रॉफिट होता वो 3627 होता, बैक टेस्टेड प्रॉफिट। आप ये चीज जाके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा भी कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये 10 जुलाई का है। बाकी इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है तो हम यहाँ पे हीट मैप डालते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो वहां पे आपको इसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाती होगी डे बाय डे की। तो आप ऐसे कलेक्टिव कर सकते हैं हीट मैप्स को और वहां पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आप डे वाइज कैसे टाइम मैटर कर रहा है, स्टॉप लॉस मैटर कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 20% स्टॉप लॉस के साथ हर आधे घंटे में स्ट्रैडल सेल किया होता, जहां पे भी बैंक निफ्टी हो उसी का ही स्ट्रैडल सेल किया होता, तो मेरा जो एंड ऑफ द डे टोटल प्रॉफिट होता वो मेरा इतना होता। ऐसे ही सिमिलर टू 30% पे किया होता हर आधे घंटे पे स्ट्रैडल, तो मेरा 6954 का होता प्रॉफिट। बैक टेस्टेड प्रॉफिट से ही ये चीज आप नोट करके लिखेगा। ऐसे 15% पे, 60% पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे अगर आपने यहाँ पे किया होता तो आपके ये टोटल ओवरऑल प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गई रो वाइज। अब चलते हैं कॉलम वाइज। अगर मैंने यहाँ पे 9:16 को हर स्टॉप लॉस के साथ आपका स्ट्रैडल सेल किया होता, मतलब सारे स्टॉप लॉस के साथ एक ही स्ट्रैडल को सेल किया होता, तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट होता वो इतना होता। ऐसे मैंने 9:45 को सारे स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रैडल सेल किए होते, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कुछ ये होता। तो वैसे ही आपका 10:15, 10:45, 11:45, तो ये चीज आपका ऐसे वर्क कर रही है। और अगर मैंने 120 स्ट्रैडल सेल किए होते जोड़े में विद टाइम एंड स्टॉप लॉस के साथ, सारे के सारे सेल किए होते हर एक टाइम पे, हर एक स्टॉप लॉस के साथ, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आपका 80,000 के अप्रोक्सीमेटली होता। तो ये सारा ओवरऑल प्रॉफिट ये है, रो वाइज का प्रॉफिट ये है, कॉलम वाइज का प्रॉफिट ये है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम वाइज का। तो ये चीज है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आपको देखना है। तो आपको बेसिकली टाइम देखना है, बेसिकली स्टॉप लॉस देखना है, और ये चेक करना है कि अगर मैंने इस टाइम पे इतने स्टॉप लॉस के साथ अगर स्ट्रैडल सेल किया होता एट द मनी का, जहां पे भी बैंक निफ्टी चल रहा हो, डजंट मैटर बैंक निफ्टी कौन से भी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा हो, आपको बस उसी पे ही आपको कॉल पुट सेल कर देना, तो आपको कितना प्रॉफिट होता आपको पता चल जाएगा। और ये फीचर आपका अल्गो टेस्ट का बहुत जल्दी आपको आपके अकाउंट्स में भी दिखने लगेगा, ये लाइव हो जाएगा। फिर आप इसको पास 2-3 मतलब पास ईयर्स का भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अभी तो हम पर्टिकुलरली अपडेट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बट आपको वहां पे ये फीचर ऐड होके दिख जाएगा, फिर आप खुद भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है पूरा आपका हीट मैप। ऐसे देखते हैं हीट मैप। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हीट मैप को देख पा रहे हैं। मैं 1-2 एग्जांपल और बता देता हूं, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करके भी दिखाऊंगा पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे कि मैं किस चीज की बात कर रहा था, रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है। जैसे कि हम पकड़ लेते हैं दिस। अब जैसे कि मैंने 14:45 मतलब 2:45 को अगर मैंने 100% स्टॉप लॉस मतलब कोई स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, अगर मैंने स्ट्रैडल सेल किया तो मेरा 132 रुपए का बैक टेस्टेड लॉस हो जाता। अब आप देखोगे यहाँ पे 245 को यहाँ पे ज्यादातर आपको यहाँ पे रेड मतलब कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ इक्वली दिखेगा, अराउंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का मैच ही दिखेगा। ऐसे ही आपका 14:45 को और 1:45, 1:15 और आपका टाइमिंग जैसे कि अब हम इसका देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे 12:15 पे 50% के साथ यहाँ पे अगर बेचा मतलब सेल किया होता है स्ट्रैडल, तो यहाँ पे मेरा 2195 का प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग भी देख सकते हो। अब आप आई होप आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। तो हमने इससे सीखा क्या, इससे हमें ऑब्जर्वेशन में क्या समझ आया। एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आपको टाइम की वैल्यू समझ में आई कि मार्केट में टाइम कितना मैटर करता है कि आप किस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो। जैसे कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो जो लॉन्च हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने 7 मिस्टेक्स बताई थी, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा
कि हम किस डेटा सेट्स की बात कर रहे थे और यहाँ पे वो चीज़ कैसे इंटीग्रेट हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है और दिन भी मैटर करता है, वो कौन से दिन हम सेल आउट कर रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर हम हर दिन स्ट्रैडल बेचें हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको उसका डेटा अलग मिलेगा। तो ये चीज़ आप खुद भी टेस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक्सपायरी है, बाकी आप इसको हर दिन भी टेस्ट आउट कर सकते हो कि मैं हर दिन अगर स्ट्रैडल बेचूंगा इतने स्टॉप लॉस के साथ, तो मेरा कितना यहाँ पे आपका रिवेन्यू जनरेट होगा ओवरऑल। तो ये आपका लास्ट में ओवरऑल रिवेन्यू है कि मैंने यहाँ पे सारे टाइमिंग पे स्ट्रैडल सेल किए या सारे स्टॉप लॉस के साथ सेल किए, उसका ओवरऑल रिवेन्यू आपका ये रहा। हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू समझ में आ गई, यहाँ पे डे की वैल्यू समझ में आ गई। एक चीज और है, स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस की भी वैल्यू यहाँ पे हमें समझ में आ चुकी है कि स्टॉप लॉस भी कितने मैटर करते हैं। कि यहाँ पे हमारे अगर आप देखो कि 50% स्टॉप लॉस के साथ आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऑलमोस्ट 50% स्टॉप लॉस के साथ मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। टाइम तो मैटर कर ही रहा है, बट साथ में स्टॉप लॉस भी मैटर कर रहा है कि आप कितने स्टॉप लॉस पे बेच रहे हो, किस टाइम पे। तो स्टॉप लॉस की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि हमें कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए आइडियली या अजम्पशन के साथ एक स्ट्रैडल को जब हम सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा रो वाइज, यहाँ पे मैं यहाँ पे 20% स्टॉप लॉस के साथ हर आधे घंटे का, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम कॉलम वाइज क्रिएट कर लेते हैं। एक 916 पे अगर मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉप लॉस वाइज स्ट्रैडल सेल किए होते, तो उसका कैसे हम कर सकते हैं उस चीज को। चलते हैं आप डैशबोर्ड पे, ये है आपका अल्गोटेस्ट का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे मैं चीज लगा देता हूँ 916 और एग्जिट टाइम हम यहाँ पे रख देते हैं 15-15। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने ये बोला कि 916 को मैं 10% के साथ यहाँ पे मैं 5 तक करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग अपने खुद सेट्स बना सकते हैं और आप टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं 10, 20, 30, 40, 50 स्टॉप लॉस के साथ पर्टिकुलर स्ट्रैडल बेचूंगा सेम टाइम पे। तो कैसे क्रिएट करोगे आप, तो यहाँ पे 916 पे स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट हुई और यहाँ पे एट द मनी का कॉल पुट मुझे सेल करना है। ये मैंने सेल किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए, स्टॉप लॉस ऑफ 10%, ठीक है, 10% स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैंने 916 को कॉल पुट सेल कर दिया 10% स्टॉप लॉस के साथ। अब हम करते हैं इस चीज को लेग और ऐड करते हैं 20% भी ऐड कर देता हूं, ठीक है, 20%। हम सेम टाइम पे 5 स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रैडल बेच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉलम वाइज करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे रो वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइमिंग पे स्टॉप लॉस के साथ आप स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 20% स्टॉप लॉस के साथ कॉल पुट अगेन सेल कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड लेग भी ऐड कर लेता हूँ। अब स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% के साथ भी मैंने यहाँ पे कॉल पुट सेल कर दिए। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं ले लूँगा 40% के साथ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से कॉल पुट सेल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50% के साथ कॉल पुट सेल कर दूंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 916 पे डिफरेंट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मैंने स्ट्रैडल को सेल कर दिया। इसका मतलब ये है रो वाइज, ऐसी कॉलम वाइज है कि 10% स्टॉप लॉस के साथ आपने डिफरेंट टाइमिंग पे स्ट्रैडल को सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मैटर कर रहा है और यहाँ पे आपका टाइम मैटर कर रहा है। यहाँ पे जो आपका टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका कॉलम वाइज आपका टाइम कांस्टेंट है, रो वाइज आपका स्टॉप लॉस कांस्टेंट है। तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, आप सारे भी बना सकते हैं, बट आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, वो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल कितना लगेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे नए फीचर मार्जिन कैलकुलेटर को यूज करके, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग आता है कि मैंने 916 को डिफरेंट स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रैडल को सेल कर दिया। अब आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको लाइव या आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट पे लगाते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट पे आप फिर इसके साथ रिजल्ट को मैच करते हैं। तो आप लोग भी अपने ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉप लॉस के साथ और डिफरेंट टाइमिंग के साथ, और उसके बाद आप लोग इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज वे में यूज कर सकते हैं। और इस हीट मैप वाले फीचर को
नोटिस करके और अपने ऑब्जर्वेशन लगा के आप अपने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सैंपल आपका, कैसे आपको क्रिएट करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल अगर आपके छोटे मोटे डाउट होते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम चैनल पे पिन भी कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है, आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को लेकर, और यहाँ पे डिफरेंट रो वाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट करके या कॉलम वाइज क्रिएट करके स्ट्रैडल्स आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है, और उसके बाद हम हमें बता भी सकते हैं कि आपने उस रिजल्ट्स को और कैसे इम्प्रोवाइज करने में हेल्प किया, उसमें क्या आपने फीचर ऐड ऑन किए। तो आप भी इस फीचर को ट्राई कर सकते हैं। हमारे इस ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पे एक नया एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। कैसा लगा आपको, आप ये बिल्कुल बताइएगा। और काफ़ी लोगों के डाउट्स यही आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि सर ये कैसे देखते हैं, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। बाकी यस, इस फीचर को आप यूज़ कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए, थोड़े बहुत आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कीजिए। और जब भी हम इस रिजल्ट्स को लॉन्च करते हैं तो मैच कीजिए, गेस कीजिए कि आपका अंदाजा सही था या नहीं। बाकी यस, अगर आप लोगों के पास अभी तक का अल्गो टेस्ट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में साइन अप कीजिए और आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अल्गो ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।